अब नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचा ताण। अब नरक में तो यम के दूत हैं, जैसे आप कहीं जंगल में बैठ जाओ बाहर रात के समय, तो वहां जाते मच्छर आ जाएंगे आपकी सेवा करने के लिए 1 सेकंड में, और हटाए नहीं हट रहे, नोन तो मारेंगे, कान पे लड़ जाएगा, कान पे देखा ठोडी पे लड़िया पावा बनवान है कि तो उंगली के बीच में गड़ रहा है। तो वहां स्वभाव है यमदूतों का इन मच्छरों के साथ। यम द्वार में दूत सब वहां करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता, वो दुखता भोगता ही भोगता, और फिर फिरता चारों खान, 84 लाख योनियों में कुत्ते गुदे इन सभी कष्टों को भोगता। 4 खानी में भरमता, कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जब सतगुरु सच्चा गुरु मिल गया, सही मंत्र उसने दिए, उसके पास पूरी विधि है, अधिकार है, तो कहते उस सतगुरु के उपकार से ये सारा बाईपास निकाल दिया। ना नरक में जाना, ना 84 लाख योनियों को प्राप्त होना, और सीधा मोक्ष प्राप्त होना। फिर क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण लिखो न जाए। अपनात्मा समझने की बात है। कहते हैं पूरे वन के जितने पेड़ हैं सब की कलम बना लूं, और 7 समुद्रा की इंक साई बना लूं, और धरती जितना कागज हो, और ऐसे सतगुरु जिसने ऐसे दुख निवारण कर दिए, ऐसा उपदेश दे दिया जिससे हमारे इतने झंझट कट गए, उनका गुण लिखन लगूं तो ये सब समुद्र भी समाप्त हो जावे और कागज भी छोटा पड़ जावे धरती जितना। अब लिखन लग जाओ ये कुत्ते के जीवन की कहानी, सारी रात तक भौंका गड़ी में पड़ा, सर्दियों के दिन ऊपर तो वर्षा हो जाए, और मच्छर माखी नारी खावे, तगड़ा कुत्ता आ जा उसने ऊँफ फेट जा, को आता जाता लठ मार जा, चोट लाग जा, को संभाल दिया नहीं, कीड़े पड़ जा, सुबह भूख लगे किसी के द्वार पर जा, भाग होता टूक मिल जा, ना जूत मिले, फिर कि धक्के खानता है। तो ऐसा देखने लगे एक एक कुत्ते गधे सूअर सबकी योनियां, उनका क्या क्या कष्ट होता है, और मनुष्य जीवन में कष्ट कहते सारी कहानी लिखने लगे, सब कुछ छोटा पड़ गया, और ऐसे दुख का निवारण कर दिया अब संत ने। तो फिर क्या कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, होवे दुखी संसार में, फिर आगे काल के फंदे। अब पुणात्माओं, परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु को बिंद कर जानियो, रहियो शब्द समाये, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो फिर पल पल ध्यान लगावे। अपने आत्माओं जैसे परमात्मा आए थे गुरु रूप में, और हमने यही मार खाई, हमने उनको भगवान नहीं माना कबीर जी को, क्योंकि हमारे बुद्धि काम नहीं करे थी। हमने उन पंडितों को विद्वानों को गुरु मान रखा था कि ये है सही गुरु था, क्योंकि ये संस्कृत भाषा जाने हैं, इन्होंने वेदों को ठीक पढ़ा होगा, उन्हें क्या भी नहीं पता था वेदों और गीता पुराणों का। तो हमने भगवान से नाम भी ले रखा था, कबीर जी को गुरु भी बना रखा था, लेकिन हमारे हृदय में वो भगवान ना जचे, और जब तक हमारे हृदय में गुरु को हम भगवान मान कर ही अरसल नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। अब परमात्मा कहते हैं कि गुरु को भगवान जानकर भगवान मानना पड़ेगा आपने। तो मुंडात्माओं, परमात्मा आए वो तो गुरु भगवान थे ही थे, और जैसे ये दास उनका दास है, उनका भेजा हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव समझ लो, आपकी सेवा के लिए भेज रखा है, तो इस दास को आपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक गणित का प्रश्न आता है, उसमें निकालते हैं कि भी मूलधन ज्ञात करो, और वो मूलधन अरबों करोड़ों रुपए में होता है, तो उस अरबों करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये।
और वो 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो ओरिजिनल मूलधन ना मिल रहा है, कति नहीं प्रॉब्लम हल होए को नहीं। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, मूलधन तो वो है करोड़ों और अरबों का, लेकिन आपने उस 100 रुपये मूलधन सपोज करना पड़ेगा, तब वो मूलधन मिलेगा। तो इस दास को आप गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, कति मानना पड़ेगा, तब वो फार्मूला लगेगा, ना लगे को नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप मानते चलो कि हमारे सामने गुरु जी बैठे हैं, ये भगवान हैं। जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा भी आएंगे, क्योंकि यहां से जब आप संसार छोड़ कर जाओगे, आपको त्रिकुटी के ऊपर परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। अब वहां आपकी जैसी भावना इस दास के प्रति होगी, वहां तो आपकी बाहर निकला होगी, कति क्लियर हो जाएगा, आपका हृदय बाहर लिखा मिलेगा आपके हृदय में, और आपको भी दिखा देगा परमात्मा सामने दर्पण में कि तेरे मन में क्या है गुरु जी के प्रति। तो वहां जाकर फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। अब जैसा आप जैसे परमात्मा को हम तरफ रहे, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जावे, और भगवान आपके सामने आ जाओ तो आपका कैसा व्यवहार हो। तो आपने धीरे धीरे अपने को ऐसे ढालना पड़ेगा कि हम मान ले गुरु जी के पास जा रहे हैं, तो ऐसे सोच कर जाए हम भगवान के पास जा रहे हैं, और भगवान के सामने जाने के बाद हमने कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमारी भाषा हो, निष्कपट बात हो, भगवान के सामने हृदय में दोष नहीं रखना चाहिए। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।